रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महक एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी जिसे बिना कहे सब कुछ मिल जाता था। लेकिन महक को मेकअप करने का शुरू से ही बहुत ज्यादा शौक था, जो हर वक्त बस मेकअप ही किया करती रहती थी। एक बार महक घूमने के लिए धौलपुर नाम के गांव जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक विनोद नाम के लड़के से होती है, जिसे महक की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक बार महक और विनोद दोनों नदी के किनारे बैठे होते हैं, तो महक विनोद का हाथ पकड़ती है। महक जी, आप ये क्या कर रही है? आपने हमारा हाथ क्यों पकड़ा? अरे यार विनोद, तुम भी ना बड़े क्यूट हो, बस इतनी सी बात पे डर जाते हो। मैंने हाथ ही तो पकड़ा है, कौन सा मैंने तुम्हें किस किया या तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है? महक जी, ये आप कैसी बात कर रही है हमसे? अरे आपको पता नहीं है, हम बहुत शरीफ आदमी हैं। हमसे ना आप ऐसी बात मत कीजिए, वरना हम क्या? अरे विनोद जी, आप तो शर्माने लग गए। वैसे आप इतना हम कर रहे हैं तो मुझे भी हम में शामिल ही कर लीजिए ना। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है मेरा कि मुझे ना तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। मैं यहाँ जितने दिन रही हूँ तुमसे बात की है तो मुझे तुम बहुत पसंद आए और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। क्या आप हमारे साथ घर बसाना चाहती हो? अब शादी तुम्हारे साथ करूँगी तो घर तुम्हारे पड़ोसी के साथ थोड़ी बसाऊंगी। तुम ना ज्यादा भाव मत खाओ और अब जल्दी से बता दो कि तुम्हारा जवाब क्या है। हम आपके साथ घर कैसे बसा सकते हैं? आप तो क्या? तुम्हें क्या मैं अच्छी नहीं लगती या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? नहीं, हमारी जिंदगी में कोई नहीं है और आप तो हो ही इतनी अच्छी कि आपको जो देखेगा वो पसंद करेगा। जब ऐसा है तो तुम क्यों नहीं पसंद करते मुझे, और तुम ही क्यों नहीं मुझसे शादी कर लेते? महक जी, ये प्यार, शादी, मोहब्बत, इश्क विश्क, ये सब ना पिक्चरों में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविक जिंदगी में ये एक मिथ्या है। और आप ही बताओ, आप एक शहर में रहने वाली अमीर लड़की हो और आप क्या हमसे शादी करोगी और गांव में रहोगी? नहीं रह पाओगी आप। मैं पेट से ही शहर में रहने की आदत डाल के नहीं आई हूँ, धीरे धीरे ही तो आदत पड़ी है। और रही बात गांव में रहने की, तो वो भी डाल ही लूंगी धीरे धीरे। आप हमारे लिए गांव में रहने की आदत डालने वाली हो? अब मैं तो फुल तैयारी में आई हूँ कि तुम मना कर ही ना पाओ, और ना ही मैं मना करने का कोई कारण छोड़ू तुम्हारे पास। अब बताओ, मुझसे शादी करोगे? हम तो बस अपनी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन आपका तो पूरा परिवार है। आप अपने माँ पिताजी को क्या कहोगी? वो हमारी शादी के लिए मानेंगे क्या? मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव हैं। उन्हें हमारी शादी से कोई एतराज नहीं है, और अगर एतराज होगा भी तो मैं उनकी बात नहीं मानने वाली, क्योंकि लाइफ मेरी है तो अपनी लाइफ के बारे में फैसला लेने का हक भी मेरा ही है। लेकिन आप अपने माँ बाप को ठेस पहुँचाकर हमसे शादी करोगी तो हमें भी बुरा लगेगा ना। देखो, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। वो भले ही हमारी शादी के लिए मना कर दे, लेकिन कुछ समय बाद वो मान ही जाएंगे और हमसे मिलने भी जरूर आएंगे। और अब तुम ना ज्यादा तेज मत बनो, मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दो। विनोद भी कहीं ना कहीं महक को पसंद करता था, इसलिए वो भी महक से अपने दिल की बात कह देता है। और जब दोनों अपने अपने घरों में शादी की बात करते हैं तो विनोद की माँ शादी के लिए मान जाती है, लेकिन महक के घर वाले नहीं मानते और साफ मना कर देते हैं। लेकिन महक अपने घर वालों की बात नहीं मानती और बिना कुछ बताए विनोद के गांव जाकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद महक के घर वाले उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। जिसके बाद अब महक विनोद के साथ ही रहा करती। कुछ दिनों बाद महक ऑनलाइन मेकअप का बहुत सारा महंगा सामान मंगवाती है, तो इतना सब देखकर महक की सास यशोदा चौंक कर कहती है, बहू, इतना सब किस लिए मंगवाया? हम किसी शादी में जा रहे हैं क्या, जो तूने ये सब मंगवा लिया? और सब एक जैसे ही दिख रहा है, कहीं तू कोई दुकान तो नहीं खोलने वाली? माँ जी, मैं कोई मेकअप की दुकान नहीं खोल रही, और ना ही ये सब एक ही है। कंटूर, ब्लश, आई शेडो और मेकअप का सारा सामान है। देखकर तो पता चल गया कि ये सब मेकअप का ही सामान है, लेकिन ये हमारे घर क्यों? क्या तू गांव में कोई पार्लर खोलने का सोच रही है? माँ जी, आप भी क्या कुछ भी बोले जा रही हैं? ये सब मैं अपने लिए लाई हूँ। मेरा आधे से ज्यादा मेकअप का सामान तो मायके भी रह गया, और जो लाई हूँ वो भी खत्म हो गया। बहू,
लेकिन इतना सब मंगवाने की क्या जरूरत थी? इतना तो हमारे घर में राशन नहीं आता जितना तूने शक्ल को सुधारने का इतना सामान मंगवाया है। उतने में तो हमारा घर सुधर जाए। माँ जी, शक्ल तो मेरी पहले से ही सुधरी हुई है। ये तो मैंने शक्ल पर कारीगरी के लिए मंगवाया है। शादी के बाद तो लड़की को और भी अच्छे से बनकर रहना चाहिए। बहू, 400-500 रुपए हम गरीब के लिए बड़ी बात होती है। अभी इतने में मैं महीने भर की दाल ले आती, लेकिन तूने आसानी से इतने पैसे उड़ा दिए। माँ जी, आपको किसने कहा ये 400-500 का है? इतने का ही तो लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा 700 का होगा, उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता ना। माँ जी, ये सब 13,000 का है और अभी बहुत से सामान रह रहे हैं। धीरे धीरे वो भी ले आऊंगी। हे भगवान, थोड़ा सा भी दिमाग है क्या तेरे अंदर? ये कहाँ से लाई? इतने पैसे किसने दिए तुझे? माँ जी, वो विनोद जी के रखे थे ना पैसे, तो मैंने ले लिए। हे भगवान, मेकअप वाली बहू कहाँ से आ गई इस गरीब के घर में? अरे बहू, हम पाई पाई जमा कर रहे हैं ताकि हम अपना घर ले सके, और तूने एक ही बार में सब उड़ा दिया। यशोदा महक को बहुत सुनाती है, उस पर गुस्सा करती है। एक दिन महक घर के काम में लगी होती है और विनोद की बहन शिवानी महक के कमरे में सफाई कर रही होती है। तभी उसकी नज़र महक के मेकअप के सामान पर जाती है और शिवानी महक के काजल को उठाकर उसको लगाने लगती है, लेकिन वो उससे टूट जाता है। तभी वहाँ महक आ जाती है। उससे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, शिवानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छेड़ने की? भाभी, वो क्या वो लगा रखा है? अरे तुम्हें पता भी है वो काजल कितना महंगा था? अरे किसने कहा था तुम्हें मेरे कमरे में घुसने के लिए? पर भाभी, मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, वो तो मैं बस लगा के देख रही थी। तुमने अपनी शक्ल देखी है जो मेरा काजल लगाने चली थी? अरे पूरे 1500 रुपए का काजल था वो। अब कहाँ से लाऊं मैं वो काजल, बताओ? घर में शोर सुनकर विनोद और यशोदा वहाँ आते हैं और यशोदा बोलती है, अरे बहू, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे माँ जी, देखिए मेरा इतना महंगा काजल शिवानी ने तोड़ दिया। अब क्या लगाऊंगी मैं? क्या एक काजल के लिए तूने इतना शोर मचाया है और शिवानी को डांट रही है? हाँ महक जी, आपने इतनी छोटी बात के लिए शिवानी को कितना कुछ कह दिया। अरे आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। अरे माना आज हमारी औकात नहीं है इतना महंगा सामान लेने की, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं ना कि आपको और हमारे परिवार को हम खुश रख सके। हाँ बहू, और तूने एक काजल के लिए न जाने कितना गलत बोल दिया। महक एक गरीब घर की बहू तो बन गई थी, लेकिन हरकतें अब भी उसकी अमीरों वाली ही थी और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद विनोद की नौकरी चली जाती है और घर में कहीं से भी 1 रुपया नहीं आता। घर में खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर महक जी आपने थोड़े पैसे बचाए होते, उड़ाए नहीं होते, तो कम से कम आज हमारे खाने के लिए पैसे तो होते। लेकिन आपके महंगे मेकअप के चक्कर में हम गरीब और ज्यादा गरीब हो गए। हाँ माँ जी, आपने और विनोद जी ने सही कहा था, मुझे माफ कर दो। मैंने विनोद से प्यार तो किया, लेकिन कभी उनकी बीवी नहीं बन पाई। लेकिन मैंने इतना महंगा महंगा मेकअप खरीदकर आपको परेशानी दी, तो अब मैं यही सब बेचकर आपकी परेशानी हल करूंगी। महक अपना सारा मेकअप का सामान बेचकर विनोद की एक दुकान खुलवा देती है और फिर महंगा मेकअप भी छोड़ देती है। लेकिन जब विनोद अच्छा कमाने लग जाता है तो वो महक को तोहफे में महंगा वाला मेकअप गिफ्ट करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।